जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो हाई कोर्ट से एक अपडेट निकल कर आई है जो कि प्रचारित प्रमोशन से संबंधित है, जिसमें अभी भी सिंगल बेंच में माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में अभी भी एक याचिका लगी हुई है। चूँकि डिवीज़न बेंच द्वारा फैसला दे दिया गया है और इस पर 14 जुलाई को एक फैसला और आना है। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर हमने थंबनेल में आपको बता दिया था कि सरकार पेश करेगी डिवीज़न बेंच के फैसले का ब्यौरा, और ये किसके सामने करेंगे? सिंगल बेंच के सामने। डबल बेंच के आदेश को सिंगल बेंच के सामने सरकार पेश करेगी। और देखते हैं, पूरा वीडियो देखें। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लेंगे, और चाहे तो आप बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। तो यहां पर जानते हैं साथियों, हाई कोर्ट में प्रचार्य पदोन्नति को लेकर होगी अहम सुनवाई। सरकार पेश करेगी डिवीज़न बेंच के फैसले का ब्यौरा। प्रचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर 14 जुलाई को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। साथियों याद रखेंगे, 14 जुलाई मतलब सोमवार को 14/7/2025 को इस पर सुनवाई होनी है। चूँकि ये सिंगल बेंच में होनी है, डबल बेंच का फैसला आ गया है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक चूक से कैसे रुक गई है प्रचार्य पदोन्नति का मामला। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, राज्य शासन की ओर से जवाब पेश किया जाएगा, साथ ही डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी दी जाएगी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंगल बेंच के सामने डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी नहीं दी गई थी। चूँकि डिवीज़न बेंच द्वारा सभी दायर याचिकाओं को खारिज कर शासन के पक्ष में फैसला दिया था। तो यहाँ पर और देखते हैं नीचे क्या लिखा है। प्रचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर 14 जुलाई को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। राज्य शासन की ओर से जवाब पेश किया जाएगा, साथ ही डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी दी जाएगी। राज्य शासन की ओर से 7 जुलाई को शपथ पत्र के साथ जवाब दावा पेश किया गया। अभी पिछले 7 जुलाई में जवाब दावा पेश किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में होगी। नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जवाब देंगे। कोर्ट को 14 जुलाई की सुनवाई में बताया जाएगा कि याचिकाकर्ता रिटायर हो चुके हैं। कुछ याचिकाकर्ता होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, और समान प्रकृति की याचिका की सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस प्रकार शासन द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ पर जो कुछ याचिकाकर्ता हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और इसी प्रकार की याचिका को डबल बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि सुनवाई की तिथि 14 जुलाई तय किया गया है। तो हम आपको बताएंगे 14 जुलाई को जो फैसला आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे 14 जुलाई का डेट निश्चित किया गया है। डिवीज़न बेंच ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। डिवीज़न बेंच के फैसले के बाद सरकार ने राहत की सांस ली थी। इसी तरह की एक याचिका सिंगल बेंच में लगी थी, जिसकी सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने पदोन्नति आदेश पर आगामी फैसले तक रोक लगा दिया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने डिवीज़न बेंच के आदेश पर रोक लगाने की जानकारी दी थी, लेकिन महाधिवक्ता कार्यालय की विधि अधिकारियों ने सिंगल बेंच में डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी न देने के कारण पदोन्नति की फाइल अब भी अटकी हुई है। तो ये 14 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा, और इस पर हम चर्चा करेंगे शाम होते होते। नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामला लगा हुआ था। राज्य शासन की ओर से डिवीज़न बेंच के फैसले को मेंशन न किए जाने के कारण सुनवाई आगे टल गई है, मतलब 14 तारीख के लिए है। शिक्षक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की माने तो अगली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से सिंगल बेंच के सामने डिवीज़न बेंच के आदेश की कापी सहित जानकारी देनी होगी कि डिवीज़न बेंच ने प्रचार्य पदोन्नति से संबंधित सभी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों को सही ठहराया है। डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी के बाद ही सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगा। इसके बाद ही प्रचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बेंच 14 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे, या जो भी है उस पर हम आपको अलग से वीडियो में जानकारी देंगे। डबल बेंच का फैसला आ चुका है। तो साथियों, इस प्रकार वीडियो में बने रहिएगा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। समझ ही गए होंगे कि सिंगल बेंच में एक याचिका लगा हुआ है,
जिस पर फैसला आना है। और यहाँ पर डबल बेंच की फैसले की जानकारी सिंगल बेंच में आप 14 जुलाई को देंगे। इसके पश्चात की वीडियो हम आपको अलग से उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।